स्टेट पर मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बैतूल से बड़ी जानकारी, बोरवेल में फंसे तन्मय को निकाला गया बाहर। आपको बता दें कि मंगलवार शाम गिर गया था बोरवेल में तन्मय, लेकिन जिसके बाद से ही लगातार जद्दोजहद जारी थी और अब तन्मय को बाहर निकाल लिया गया है। तन्मय को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया है। बैतूल कलेक्टर अमरवीर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तन्मय में नहीं दिख रही है कोई भी हलचल। मंगलवार शाम करीब 5 बजे बोरवेल में गिर गया था तन्मय, जिसके बाद से 4 दिनों तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और तमाम दिक्कतों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और उसके बाद तन्मय को बाहर निकाला गया। लेकिन अब तन्मय को जिला अस्पताल। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिंदगी की जंग से तन्मय ने जंग हारी। आपको बता दें कि 4 दिन से बोरवेल में फंसा हुआ था तन्मय, लेकिन अंत में उसने जिंदगी की जंग से हार मान ली। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां मंगलवार शाम को तन्मय बोरवेल में फंस गया था और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू की जद्दोजहद जारी थी। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो तन्मय सुरक्षित नहीं मिला, यानी कि तन्मय का निधन हो गया, उसकी मौत हो गई। और देखिए, जब तन्मय को बाहर निकाला गया था तो उसे जिला अस्पताल ले जाने की लगातार जद्दोजहद की जा रही थी। उसी दौरान डीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी हमारा रेस्क्यू मिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है और तन्मय को हम लोगों ने बोर से बाहर निकाल लिया है। एम्बुलेंस में हमने तत्काल अभी तन्मय को रवाना किया है डीएच के लिए। 86 घंटे लंबा चला जी। हम अभी टीम के साथ साथ ही जाएंगे, डीएच जिला अस्पताल जाएगा अभी जी। हम पीछे फॉलो कर रहे हैं उनको, अभी डॉक्टर्स उनके साथ हैं, हम साथ साथ फॉलो कर रहे हैं उनको। कितने फीट नीचे थे? मैं आपको बाद में डिटेल्स डिस्कस कर पाऊंगा। तो देखिए, सुना आपने जीएम ने क्या कुछ कहा है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट्स है? अगर हम अपडेट की बात यहाँ पर जिस प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशन इतने दिनों चला गया था, आखिर में सफलता जरूर मिली मासूम बच्ची को बाहर निकालने की, लेकिन एक असफलता जरूर मिली है और वो यह सफलता है कि जो मासूम बच्चा तन्मय था उसकी मौत हो चुकी है। 4 दिन से वो ज्यादा का समय हो गया था। वर्तमान में पोस्टमार्टम रूम में लेकर जाया गया है और यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम में जो तन्मय है उसे लेकर जाया गया है, जिसके बाद अब उसकी जो डेथ है वो घोषित कर दी। बिल्कुल जितेंद्र, डॉक्टर्स का क्या कहना है कि आखिर कब तक तन्मय सरवाइव करने में बोरवेल के अंदर कामयाब रहा और आखिर कब उसकी मौत हुई? क्योंकि देखिए, जिस तरह से बताया गया था कि पहले ही दिन का मूवमेंट था वो जो देखा गया था और उस पहले दिन के मूवमेंट्स में हमने देखा था कि किस तरह से उसकी जो हलचल थी वो मंगलवार की थी और मंगलवार के बाद उसकी कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। और मंगलवार के बाद से जैसे कोई हलचल नजर नहीं आ रही, लगातार जो प्रशासनिक हमला वो यही कह रहा था कि उसका जो मूवमेंट है वो नजर नहीं आ रहा है। तमाम लोग ये कह रहे थे कि किसी प्रकार की उसमें हलचल नहीं है और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि मासूम बच्चे की जो मौत है वो हो गई। हालांकि हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, थोड़ा सा समय यहाँ पर जरूर लगा, फिल्म काफी हुआ, प्लानिंग में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नजर आई, थोड़ी सी प्लानिंग ऐसी लगी नहीं कि प्रशासन की इतनी सटीक थी, इतनी सही थी कि जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द कवर किया जा सकता था। और शायद ये जो आज देरी हुई है तो मैंने ये भी एक उसका हिस्सा माना जा सकता है। अब चूंकि यहाँ पर जो बच्चा है उसे बाहर निकाला गया है, मासूम बच्चे को, और उसको यहाँ पर लेकर आया गया, उसके बाद उसकी जो डेथ है अब वो हो गई है। बिल्कुल, परिजनों को क्या इस बात की जानकारी दे दी गई है? परिजनों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? तो देखिए, परिजनों की तरफ से अगर हम बात करें तो परिजन वर्तमान में अभी पोस्टमार्टम रूम के ठीक बाहर मौजूद हैं। वहाँ पर उनकी जो स्थिति है वो काफी अच्छी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनका एक 8 साल का मासूम बच्चा 8 साल का, इसको यहाँ पर ये सोच कर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। पूरे देश ने दुआएं मांगी थी, पूरे देश सलामती की दुआ कर रहा था, लेकिन जो यहाँ पर तस्वीरें निकल कर आई वो तस्वीरें वाकई में इस प्रकार की नहीं निकली जिनको लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि आज कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, वो भी अच्छा नहीं रह पाए। बिल्कुल। अब क्योंकि देखिए, तन्मय के लिए उसको बचाने की कोशिश की गई और रेस्क्यू इतना बड़ा चलाया गया, मतलब 4 दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं क्योंकि तन्मय अब हमारे बीच नहीं है, लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। लापरवाही आखिर किसकी? बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है उसमें तो तय करना पड़ेगा कि आखिर लापरवाही किसकी।
आखिर क्या ऐसी वजह रही कि एक मासूम बच्चे को नहीं बचा पाए। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं हुआ कि समय काफी ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा फिट वो नीचे मौजूद था, और ऐसे में जब वो काफी ज्यादा फिट नीचे मौजूद था उस दौरान उसका जो इलाज था वो भी उस पर ट्रीटमेंट भी नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि उसको खाने पीने की कुछ चीज थी वो भी नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि वो किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर रहा था। सिर्फ जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पर जा रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं तो उसकी डेथ है वो यहाँ पर हुई है, और उसको खासी परेशानी का जो सामना है वो कहीं ना कहीं करना पड़ा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अभी हम कह सकते हैं कि पूरे देश ने दुआ मांगी थी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही तो इसमें जरूर हुई है। किसी न प्रकार की जो लापरवाही है वो यहाँ पर नजर आती है कि आज किसी और की लापरवाही का एक खामियाजा एक मासूम बच्चे को भुगतना पड़ा है। उसके बाद प्रशासनिक हमले का एक फेलियर ये रहा कि जो प्लानिंग थी वो सही तरीके से नहीं हो पाई कि आखिर जो टनल बनानी है कैसे बनानी है, जो गड्ढा खोदना है कैसे खोदना है। तो कहीं इसमें लापरवाही शुरुआत से लेकर अभी तक उस किसान की भी एक लापरवाही जिसने अपने खेत को खुला छोड़ा था, और इसके अलावा यहाँ पर तमाम जो चीजें थी वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल जितेंद्र, इस पूरे जब से ये रेस्क्यू चल रहा था, इस पूरे रेस्क्यू के दौरान सीएम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, ऐसे में अब सीएम की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी गई? बिल्कुल, देखिए अभी तो वर्तमान में लेकर आए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो इलाज है वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए भेजा गया था, लेकिन जिस प्रकार से पोस्टमार्टम यहाँ पर हो रहा है इसके बाद से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अब जो प्रतिक्रिया है वो वायरस में कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, अब क्योंकि अगर इस पूरी घटना पर गौर करें तो सबसे ज्यादा बड़ी लापरवाही उस व्यक्ति की आती है जिसने ये बोरवेल खुला छोड़ा, यानी कि उस किसान की जिसके खेत में ये बोरवेल खुला पड़ा हुआ था। ऐसे में अब क्योंकि तन्मय की मौत भी हो गई है, कोशिश उसे बचाने की बहुत की गई लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही, अब उस किसान पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए किसान पर जो FIR दर्ज की जाएगी, 306 का जो मामला है यानी कि 6 का जो मामला है वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी, और इसके साथ यहाँ पर ये भी कहना होगा 306 के साथ ही यहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए हम जो एक तस्वीर में अगर आपके यहाँ पर दिखा हो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको जो शांति वाहन है वो अंदर आता हुआ नजर आएगा। देखिए एम्बुलेंस के माध्यम से बच्चे को लगाया गया और अभी शांति वाहन जा रहा है, जिसमें करने का निकल से शांति वाहन के माध्यम से पहुंचेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहिए आप, तब तक हम सबको अपनी तस्वीरें दिखाते कि आखिर किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू का अभियान चलाया गया, किस तरह से लगातार प्रशासन इस पर काम करता रहा। देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लगातार जद्दोजहद चलती रही। पहली तस्वीर रेस्क्यू की है, लंबा गड्ढा खोदा गया, उसके बाद टनल बनाया गया और फिर वर्टिकली उस बच्चे को निकालने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद फिर जो दूसरी तस्वीर है, दूसरी तस्वीर देखिए जब तन्मय को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वो जो बाहर निकालने के लिए कोशिश की गई थी वो कहीं ना कहीं तमाम कोशिशें असफल रही, क्योंकि तन्मय सुरक्षित बाहर नहीं निकला। हालांकि अगर हम देखें जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब मंगलवार को शाम को बच्चा गिरा था और मंगलवार को ही रात के समय में तन्मय की तरफ से अपने पापा को आवाज लगाई गई थी कि पापा मुझे इससे बाहर निकालिए, मुझे डर लग रहा है, अंधेरा है। लेकिन उसके बाद फिर तन्मय की तरफ से किसी भी तरह की हरकत सामने नहीं आई थी और कयास लगातार यही लगाया जा रहा था कि शायद तन्मय सुरक्षित नहीं है, और अंत में जो निकल कर आया वो यही था कि तन्मय सुरक्षित नहीं निकला, यानी कि तन्मय की मौत हो गई। जितेंद्र, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, लगातार देखिए अब इस पर प्रतिक्रियाएं सीएम की तरफ से भी उस टाइम सामने आई थी, लगातार सीएम की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन अब अगर पूरे मामले पे गौर करें, बोरवेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है, उसके बाद भी पालन नहीं किया जाता है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ हिदायत है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे देती है और उस गाइडलाइंस को पालन नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की? देखिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जो पालन है वो बोरवेल में नहीं किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था 6 अगस्त 2010 में, एक आदेश भी पारित किया। हालांकि मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस समय पोस्टमार्टम रूम के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो वो एम्बुलेंस खड़ी है जिसके माध्यम से तन्मय को यहाँ पर लाया गया, और उसके आगे आप देखेंगे तो शांति वाहन खड़ा हुआ है और इसी शांति वाहन के माध्यम से अब तन्मय का जो शव है उसे उसके गृह ग्राम
राम मांडवी लेकर जाया जाएगा। और देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 6 अगस्त 2010 को एक आदेश पारित हुआ था और ये फैसला उस दौरान जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे एस.एच. कपाड़िया, उनके द्वारा ये फैसला दिया गया था। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की नलकूप की जो पहले जो कलेक्टर और ग्राम पंचायत को लिखित जो सूचना है वो देनी होती है। यानी अगर कोई आप बोरवेल खोदते हैं तो उसके लिए आपको ग्राम पंचायत और जो कलेक्टर है आपके, उनको ये आपको लिखित में पूरी तरीके से सूचना देनी होती है। और इसके साथ ही जो खुदाई करने वाली सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था होती है या जो ठेकेदार होते हैं, उन सभी का जो एक पंजीयन है वो होना यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही जो बोरवेल खोदी जाती है उसके स्थान पर एक साइन बोर्ड भी लगाया जाए। तब इसके साथ ही जहां पर खुदाई होती है उस दौरान कटीले तारों की जो फेंसिंग है वो भी उसके आसपास जो है वो की जानी चाहिए। तो ये तमाम जो गाइडलाइंस है वो बनाई गई है। इसके साथ ही जो केसिंग पाइप के चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट का 30 मीटर का जो एक